थानेदार ने बेबसी में लाइटर जलाया और पाया कि चारों ओर बस दीवारें थीं और बाहर निकलने का रास्ता बहुत ऊपर था। उसने जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, पर हर बार नाकाम रहा। हार मानने ही वाला था कि ऊपर से एक कमजोर सी आवाज आई। वो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी मदद के लिए पुकारने लगा। तभी एक रस्सी नीचे फेंकी गई। उसने तुरंत पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू किया। तभी नीचे से उसके बेटे की आवाज आई, जिससे वो डर के मारे लगभग गिर पड़ा। नीचे देखा तो बेटा गायब था। शायद कोई भ्रम था। माहौल इतना अजीब था कि अब वो ध्यान भटकाना नहीं चाहता था। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद वह ऊपर पहुंचा, लेकिन वहां जो देखा उससे दहल उठा। एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी दीवार से बंधा था। उस आदमी ने उसे ऊपर इसलिए खींचा ताकि वो उसे मार दे और उसके दर्द का अंत कर सके, लेकिन वह ऐसा करने से मना कर देता है और उसे शहर वापस ले जाकर इलाज कराने की सोचता है। पर उसे नहीं पता कि अब शहर और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अचानक एक टूरिस्ट बस वहां आ जाती है और सब घबरा जाते हैं। पहले कभी वहां कुछ लोग ही आते थे, पर अब एक पूरी बस आ गई थी। उन्हें पता था कि रात को ये शहर राक्षसों से भर जाता है और उन्हें नए लोगों को जल्दी समझाना होगा कि अंधेरा होने से पहले घर में चले जाएं। तभी गांव का लीडर बाकी लोगों के साथ दौड़ता हुआ आता है। वो जितना भी समझाए, ड्राइवर वहां से जाने पर अड़ा रहता है और लीडर की मानसिक स्थिति पर शक करता है। तभी बगल का एक घर अचानक गिर जाता है और कुछ लोग मलबे में दब जाते हैं। लेकिन अंधेरा होते ही राक्षस आने वाले थे और बचाव का कोई वक्त नहीं बचा था। सब बस दुआ करने लगते हैं कि वो लोग रात किसी तरह काट लें। लेकिन ड्राइवर लोगों को लेकर निकलने की कोशिश करता है, ये जाने बिना कि वो अब इस जगह में फंस चुका है। लीडर दौड़कर उसे रोकता है। अगर अंधेरे में बाहर रहे तो सब मारे जाएंगे और किसी और की जान न जाए, इसलिए लीडर बस के टायर पंचर कर देता है और सबको घर में घुसने का हुक्म देता है। लेकिन कुछ टूरिस्ट भाग जाते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं कि उन्होंने कितनी मूर्खता की। रात गहराने लगती है और भागे हुए लोग कहीं छिपते फिरते हैं। फातिमा उन्हें जोर से चेतावनी देती है, अजनबियों से बात मत करना, चुप रहो, सुबह तक इंतजार करो। राक्षसों की संख्या बढ़ती जाती है। फातिमा अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक घर में छिप जाती है और दुआ करती है कि बाहर के लोग बच जाएं। पर टूरिस्ट खुद ही राक्षसों से हाथ मिलाते हैं और फिर उनकी चीखें पूरे गांव में गूंजने लगती हैं। अब जाकर सबको एहसास होता है कि ये जगह कितनी डरावनी है, लेकिन असली डर की शुरुआत अभी बाकी थी। एक राक्षस बस के अंदर घुसता है और जैसे ही वो स्टीयरिंग घुमा रहा होता है, पीछे से एक आवाज आती है। वहाँ एक बुजुर्ग दंपति छिपे होते हैं। जब वो उस राक्षस का इंसानी चेहरा देखते हैं तो थोड़ी राहत महसूस करते हैं। फिर राक्षस उनको खा लेता है। उधर थानेदार जंजीरें खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी पास से संगीत बजने लगता है। बूढ़ा उसे भागने को कहता है, क्योंकि गाना रुकते ही वे आ जाएंगे, जो राक्षसों से भी भयानक है। लेकिन थानेदार के पास वक्त नहीं होता। वो जल्दी से जंजीरें तोड़ता है। तभी बूढ़ा बुरी तरह तड़पने लगता है और अचानक उसे पकड़ लेता है। ये सब देख थानेदार हैरान रह जाता है, लेकिन अब तक बूढ़ा मर चुका होता है और थानेदार का हाथ कट चुका होता है। उसे तुरंत वापस जाकर घाव की पट्टी करनी होती है। जैसे ही वो तहखाने से बाहर आता है, देखता है कि रात हो चुकी है। वो जल्दी से मशाल बुझा देता है, लेकिन राक्षस फिर भी उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं। अब उसके लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो इस रात को जिंदा पार कर पाएगा।